अगर मान लेते कांग्रेस के पास अगर 6 सीट है और कांग्रेस भी उनके साथ आ जाए तो 6 अगर जोड़ दिया जाए तो नीतीश के पास कितना सीट बचेगा? जीतन राम मांझी जी को तो ऐसे मंत्री पद मिला है उनको, लेकिन मन मर्जी वाला नहीं मिला। ऐसा कौन सा ऐसा पार्टी है जो बीजेपी ठीक है और आरजेडी छोड़ के अब वो आएंगे तो वो सरकार बन जाएगा? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में सरकार बन गई है और रिकॉर्ड 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ली है। इस बार एनडीए की तरफ से उन्होंने शपथ लिया है। एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस खबर में कुछ अलग बातें जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय है। अभय से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें। आपने अब तक देखा होगा कि बिहार में किसी दो गठबंधन के साथ ही सरकार बनती है। किसी दो महत्वपूर्ण पार्टियों के पास जब बढ़त होती है, बहुमत होती है, तब सरकार का निर्माण होता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि बीजेपी का भी सपोर्ट नहीं मिले, आरजेडी का भी सपोर्ट नहीं मिले, जेडीयू का भी सपोर्ट नहीं मिले और कोई एक पार्टी ही पूरी बहुमत से अपनी सरकार बना ले? आप जब ये सुन रहे होंगे तो हो सकता है आपको हंसी आ रही हो, लेकिन हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हमारे सहयोगी अभय, वो आपको सारी चीजें जो है समझा देंगे कि कैसे जो है सरकार बनेगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो लोग देखते आए हैं कि बीजेपी का सरकार है, जेडीयू का सरकार है, आरजेडी जेडीयू का सरकार है। क्या कुछ देखिए, सबसे पहले तो है कोई ये सोच नहीं सकता है कि नीतीश कुमार जो है अगर गलती से भी पलटी मारते हैं, जो इनका इतिहास रहा है, तो वो या तो बीजेपी के साथ रहते हैं या तो आरजेडी के साथ रहते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा किसी का अनुमान वैसा होगा नहीं कि हाँ इसके अलावा भी वो अपने से वो पार्टी बना सकते। लेकिन ऐसा हम लोग एक फॉर्मूला बनाया है, मैथमेटिक्स लगाए हैं कुछ अपना, जो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो अपना पार्टी बना ले बिना इन दोनों के मिले हुए। बिल्कुल, बिना इन दोनों के सहयोग से वो बना सकते हैं। जी, एक फॉर्मूला है इसका। जी, संभावनाएं हैं। बिल्कुल। अब हम आपको बताते हैं। वहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, ये याद रखिएगा दर्शकों। सभी जानते होंगे कि 20 साल से तो है ही। बिल्कुल। भले सरकार जो है कोई भी गठबंधन से हो, नीतीश कुमार अपना कुर्सी नहीं छोड़ने वाला है। फिर बीजेपी आरजेडी का क्या होगा? बीजेपी आरजेडी वही होगा। अब यही तो कंफ्यूजन में होगा कि आखिर दोनों जो है विपक्ष बन के रहेंगे। अब बोलेंगे आखिर हम करे तो करे क्या, क्योंकि हम विपक्ष हैं कि आप विपक्ष हैं, ये दोनों में लड़ाई होगी। एक ही संभावना दिख रहा है हमारे हिसाब से कि बीजेपी और आरजेडी का विधायक तोड़ के बनेगा। नहीं, हम आपको उससे भी अलग बताते हैं। इन दोनों का भी अलग अनोखा देखा। हाँ, एकदम इन दोनों को चाहिए ही नहीं। अभी जैसा माहौल बना इन दोनों को नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बताइए कि जेडीयू के कितने विधायक है, वो सबसे पहले आप बताइए। 85 विधायक हैं। 85 विधायक हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर जेडीयू अगर हटता है भाजपा से, बिल्कुल, तो अब इसको अगर वोट चाहिए तो देखिए, अगर एआईएमएम का बात करते हैं हम लोग, तो वहां उन लोगों का एक ही कहना है, अगर भाजपा के पास आप हैं तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा के आप पास नहीं है तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये एआईएमएम का वो अपना फॉर्मूला है कि हम भाजपा के विरुद्ध हैं, अगर आप भाजपा से हटते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब एआईएमएम का बात करें तो उनके पास 5 सीट है। बिल्कुल, 5 सीट है। हाँ, अगर 5 विधायक अगर इनके पास आ जाते हैं तो फिर इनके पास कितना विधायक हो जाएगा? 90 विधायक। अब जो है बात करें कांग्रेस की, देखिए नीतीश कुमार कुछ भी हो जाए, अपना एक कांग्रेस का जो पार्टी है उसको बिहार में खत्म होने नहीं देगी। वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के जितने विधायक है वो हट जाए और कांग्रेस का नामो निशान हट जाए, क्योंकि ऐसा अगर हो जाएगा तो समझिए एक तरह से पक्ष का जो है वो किसी का भाई नहीं रहेगा। तो अगर मान लेते कांग्रेस के पास अगर 6 सीट है और कांग्रेस भी उनके साथ आ जाए तो 6 अगर जोड़ दिया जाए तो नीतीश के पास कितना सीट बचेगा? 96 हो गया। अब मान लिए कांग्रेस तो हो ही गया। अब हम लोग आते हैं बीएसपी के पास। बीएसपी के पास 1 सीट है, एक विधायक है। एक विधायक है। अब एक विधायक वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर नीतीश कुमार ऑप्शन दे तो मे भी ज्यादा चांसेस है कि वो नीतीश कुमार के साथ आ जाएं। 97 हो गया। 97 हो गया। अब हम बात करते हैं आईआईपी की, जो आईपी गुप्ता के पार्टी है। उनका एक ही चीज है, जो भी सरकार हमें आरक्षण देगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो नीतीश कुमार बोलेंगे ही कि भाई हम आपको आरक्षण देंगे, आप हमारे पास आइए।
अब उनका एक जो सीट है वो भी उनके पास आ जाएगा, 98 हो गए जी। अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट की। लेफ्ट हैं 3। अब लेफ्ट वाले जो है, अब मान लीजिए वो तो खाली रहेंगे नहीं, अब नीतीश कुमार अगर ऑफर देंगे कि आप हमारे साथ आइए, तो उनमें भी ज्यादा चांसेस है कि लेफ्ट वाले भी आ जाएंगे, आ जाए। अब बची आरएलएम की पार्टी, जहां पे शुरू से ही विवाद चल रहा है कि 3 विधायक इनके बागी चल रहे हैं। अब मान लीजिए तीनों विधायक को नीतीश कुमार कह दें कि आइए हम आपको ये पद देते हैं, मंत्री पद देते हैं, इनके पास तो है ही, तो लगता है आपको नहीं आएंगे वहां से। बिल्कुल आएंगे, तो वो भी 3 आप जोड़ लीजिए। अब कितना हुआ आपका? 104 हुआ। अब हम आते हैं हम पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी जी का पार्टी। जीतन राम मांझी जी को तो ऐसे मंत्री पद मिला है उनको, लेकिन मन मर्जी वाला नहीं मिला है जो उनको चाहिए था। अगर उनके पास मान लीजिए उनके पास 5 गो है, अगर उनको भी अगर ऑफर किया जाए कि हम आइए, हम आपके मन पसंदीदा हम आपको देंगे विभाग, तो वो भी ना नहीं करेंगे और वो भी आ जाएंगे। और वो आएंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 109 विधायक हो जाएगा। अब बताइए ऐसा कौन सा पार्टी है, आप खुद बताइए, ऐसा कौन सा ऐसा पार्टी है जो बीजेपी, ठीक है, और आरजेडी छोड़ के, अब वो आएंगे तो वो सरकार बन जाएगा। क्या लगता है आपको, जो मोदी के जो हनुमान कहे जाते हैं, कर पाएंगे वो? बिल्कुल करेंगे, हम बताते हैं आपको। देखिए चिराग पासवान जो है, एक बार जो है नीतीश कुमार से बदला ले चुके हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार से 2020 में बदला ले चुके, लेकिन ये मान लीजिए अब तत्काल हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री पे अगर बने तो 2 ऑप्शन आता है। एक या तो अमित शाह आएंगे, जिसका नीतीश कुमार से और कोसों दूर जो पटने वाला नहीं है। एक जो और है वो आते हैं अपना योगी आदित्यनाथ, जिनका एकदम उल्टा है। नीतीश कुमार जी ए तो वो जेड है, मिल ही नहीं सकते। अब ये दोनों अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो चिराग पासवान किसके हनुमान है? मोदी के। लेकिन यहाँ तो मोदी अगर हट ही जाएंगे, ठीक है, तो जब मोदी हट ही जाएंगे तो हनुमान तो खत्म। अब इनके पास ऑप्शन रहेगा कि अब हम लेंगे बदला। अब बदला लेंगे। एलजेपी आर के पास कितना सीट है? 19 सीट। आपने कितना जोड़ लिया? 19 विधायक हैं और टोटल 128 हो जाता है। बहुमत के लिए 122 बहुमत के लिए बहुत है। तो आप समझिए, ना इनको चाहिए आरजेडी और ना चाहिए इनको भाजपा। बिल्कुल। अब इसमें एक ही चीज होगा, सरकार तो बन जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद दोनों बात करें आपस में, भाजपा इधर रहेगा, आरजेडी। अरे भाई, विपक्ष हम हैं कि तुम है, और तुम है तो बात किससे करेंगे? कहा कि दोनों के पास था, एक बार तुम्हारे पास था, हमरो पास था। अब बुराई करेंगे तो क्या करेंगे? क्या कि दोनों आदमी बड़ा या बुराई दोनों एक के साथ किए, तो ये हो जाएगा थोड़ा कंफ्यूजन। लेकिन ये चांसेस बनता है। चलिए एक पेचीदा सवाल और पूछ लिया जाए आपसे। जी, ये तो संभावना की बात है, बन सकती है जी, कोई डाउट नहीं है कि अगर नीतीश कुमार ने सबको मना लिया, क्योंकि नीतीश कुमार मनाने में एक्सपर्ट है। आपने 2024 वाले में देखा कि कैसे उन्होंने मनाया। बिल्कुल, नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, वो सबको मना सकते हैं। चिराग को भी मना सकते हैं, कुशवाहा को भी मना सकते हैं, उसके बाद मांझी जी को भी मना ही सकते हैं वो। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर नीतीश कुमार इतना मनाने पे उतरेंगे तो क्या लगता है भाजपा ऐसे ही छोड़ देगी सबको? नहीं, तो यही तो देखिए, भाजपा जो है, भाजपा को MY समीकरण वाला जो है ना, उसी पे इनको चोट मारना पड़ेगा। नीतीश कुमार जो है मुस्लिम, कभी भी ऐसा नहीं है कि भाजपा को फुल्ली सपोर्ट करे। वो खुलेआम सब जानता है कि मुस्लिम से जो है इनका थोड़ा सा आंकड़ा चलता है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम वाला ज्यादा इधर चलता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए अगर नीतीश कुमार जीतन राम मांझी से बात करेंगे, नीतीश कुमार चिराग पासवान से बात करेंगे, बीजेपी भी तो बात करेगी। तो बीजेपी बात करेगी, लेकिन एक चीज तो सारे पार्टी जानते हैं ना, कि सरकार किसी का भी हो, 20 साल से सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है अपना कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर कोई आनाकानी किया तो उसका भी दूसरा काम नीतीश कुमार अपना करेंगे। तो वो सब जानते हैं कि भाई देखो, अब एक बार CM तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि अच्छा मंत्री पद मिल जाए, विभाग मिल जाए। क्योंकि जो भाजपा वाले में है, अभी बीजेपी के साथ रहेगा तो बीजेपी आपका मनमर्जी वाला विभाग नहीं देगा। सबके सहमति से ही आपको विभाग मिलेगा। आप कहिएगा कि ये विभाग चाहिए तो हम नहीं देंगे। बिल्कुल। वो खुलेआम कहते हैं भाजपा वाले कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इस कारण से नीतीश कुमार जो है बाजी मार सकते हैं। अब बोलेंगे सुनिए ना, हम आपको देते हैं ना, कौन सा विभाग चाहिए, ये चाहिए, आइए हम दे रहे हैं। और जहां विभाग का लालच होगा तो कौन से ऐसे हैं जो नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। और ये जो आंकड़े हैं काफी चौंकाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये आंकड़े बन जाते हैं तो रिकॉर्ड 11वीं बार से नीतीश कुमार जो है शपथ लेंगे। और ये 11वीं बार नहीं, ये गलत फहमी ना पाले। अगर कोई जानते हैं कि नहीं हम नीतीश कुमार 10वीं बार या 11वीं बार है,
तो वो इन्फिनाइट है, उनका जब तक मन होगा तब तक वो रहेंगे 11वीं 12वीं 13वीं। अच्छा, हाँ, जब तक उनका मन नहीं होगा तब तक वो छोड़ेंगे नहीं सीट। तो 11वीं बार नहीं, आप बोलते रहिए कि जब तक उनका मन हो। जब तक उनका मन हो तब तक वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और ये आंकड़े से कहीं ना कहीं संभावनाएं बन भी रही है। लेकिन इस पर आपका क्या कुछ सोचना है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।